हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी, आप सभी बहनों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने वीडियो सुबह 5:15 बजे से शुरू किया है। जब से मैं बिस्तर छोड़ती हूँ, उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या कुछ रूटीन रहता है। तो जैसे ही मैं जगती हूँ, सबसे पहले मैं अपने सिर को ढक के अपने देवी देवताओं को याद करती हूँ, अपने देवी देवताओं का नाम लेती हूँ। हाथों को मसल के 2 से 3 बार आँखों पे लगाती हूँ, अपने फेस पे लगाती हूँ। सुबह-सुबह उठते ही जब हम अपने देवी-देवताओं को या अपने इष्ट को याद करते हैं, उनका ध्यान करके हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे दिन की एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है और पूरे दिन एक पॉजिटिव वाइब हमारे साथ रहती है। अच्छा, पहले भी मैंने इस तरीके का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है लास्ट फ्लैट से, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स उस टाइम भी आते थे कि आप उठ के जो है धरती को नहीं छूते हो, आप धरती माता का स्पर्श नहीं करते हो। तो जी, मैं स्टार्टिंग से ही नहीं करती हूँ और वीडियोज़ में मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो रूटीन मेरा रहता है, जो चीज़ें मैं करती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं पूरे घर के दरवाज़े खोल देती हूँ। सुबह-सुबह ये उगते सूरज की लालिमा, सुबह-सुबह का जो एक ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है, ठंडी-ठंडी हवा चलती है, भीनी-भीनी हमारे एनवायरनमेंट में जो खुशबू आती है, चिड़ियाओं की चहचहाहट, कोयल के कूकने की आवाज़, तो सुबह का ये एटमॉस्फेयर ना मन को और दिमाग को बहुत सुकून और शांति देता है। इसलिए मैं उठते ही सबसे पहले थोड़ी देर बालकनी में आके खड़ी होती हूँ, मंदिर के दर्शन करती हूँ। आप देखें, मंदिर के पट अभी खुले नहीं हैं क्योंकि अभी टाइम सुबह के 5:15 बजे का हुआ है और इस टाइम तक पंडित जी नहीं आते, पंडित जी आते हैं 6 बजे। तो इस तरीके से जब मैं आजकल अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन बहुत शांति रहती है दिमाग में। और इस बालकनी में जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी सूर्य उदय हो रहा है, तो यहाँ पे 6 सवा 6 बजे तक इतनी कड़क धूप आ जाती है इस बालकनी में कि उस टाइम पे बालकनी में बैठना या बालकनी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उठते ही 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जैसा मेरे पास टाइम है, मैं इस बालकनी में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ। थोड़ी देर मैं खड़ी होती हूँ मंदिर की साइड, मंदिर के दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा वॉक करती हूँ इसी बालकनी में, क्योंकि सुबह-सुबह की जो ठंडी हवा चलती है ना, वो बॉडी को एक अलग ही एनर्जी देती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो है बच्चे जब कपड़े फैलाते हैं, लकी या उतारता है, तो इन गमलों को साइड में कर देता है। मुझे दिखे तो बस मैंने ये गमले जगह पे लगा दिए। अच्छा, आज मैंने क्या किया था कि रात को मैं कपड़े धो के सोई थी, मशीन चला के सोई थी, क्योंकि 2-3 मशीन कपड़े हैं। तो मुझे ये हुआ था कि धूप, जैसा मैंने आपको बताया, 6:15 साढ़े बजे 6 बजे बहुत कड़क हो जाती है। उसके बाद काम करना भी पॉसिबल नहीं रहता है लगभग 12-1 बजे तक। तो बस इस वजह से मैंने रात को ही मशीन चला दी थी। मॉर्निंग में उठी हूँ तो लॉट धुला मिला है। थोड़ा-सा वॉक करने के बाद ये कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और नेक्स्ट लॉट मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे व्हाइट कपड़े हैं। अच्छा, व्हाइट कपड़े जब होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, सारे व्हाइट कपड़ों को मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। वो चाहे बच्चों के स्कूल की जो है टी-शर्ट हो यूनिफ़ॉर्म की, या मेरे हस्बैंड की शर्ट्स हों ऑफ़िस की, या फिर उनकी सॉक्स हों, या फिर उनकी सैंडो बनियान हो, बच्चों की सैंडो बनियान हो, तो सारे कपड़े मैं वाइट इकट्ठे कर लेती हूँ। और यहाँ पहले भी बहनों ने पूछा था कि आप क्या-क्या डालते हो? तो मैं रिनोला डालती हूँ, वैनिश डालती हूँ और सर्फ़ डालती हूँ। वाइट कपड़ों में मैं ये 3 चीज़ें एक साथ डालती हूँ, जिससे कि वाइट कपड़ों में एक बहुत अच्छी जो है शाइनिंग आ जाती है और कलर ख़राब नहीं होता है वाइट कपड़ों का। वैनिश एक स्टार्च है जो हमारे कपड़ों में एक शाइन देता है। तो इसलिए मैं वैनिश भी यूज़ करती हूँ वाइट कपड़ों के साथ। और यहाँ जो है मैं लगी हूँ अपनी रेलिंग साफ़ करने, क्योंकि मैं डेली ही कपड़ा लगाती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डेली शेयर नहीं करती हूँ। बट आज मैंने कोशिश की है कि मैं आज ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है। यहाँ सबसे पहले मैं रेलिंग साफ़ करती हूँ, रस्सियों को झाड़ती हूँ, और यहाँ जो है खुशी के पापा भी उठ गए थे साथ-साथ। और इस फ्लैट में एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि हम लोगों की नींद है ना, टाइम से खुल जाती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम से नींद खुल जाती है। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ हो रही है। नहीं तो लास्ट फ्लैट में मैं जो है खुद, जैसे छुट्टी वाले दिन भी बहुत लेट उठने लग गई थी।
जो कि मुझे खुद को बहुत खटकता था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से आदत है 5, सवा 5, पौने 5, साढ़े 4 बजे उठने की। बचपन से ही मेरी मॉम ने हमें आदत डाली है। छुट्टी वाले दिन भी जो है मेरी मॉम हमें 5 बजे उठा देती थी। 5 बजे के बाद मेरी मॉम ने हमें कभी भी सोने नहीं दिया। शाम को 5 बजे से साढ़े 7 बजे के बीच में कभी भी हमें बिस्तर पे बैठने या लेटने नहीं दिया। तो बस ये इस तरीके की कुछ एक हमारी बचपन से हैबिट्स थी जो कहीं खो गई थी। लेकिन अब वो हैबिट्स फिर से मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ बाहर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, और इस टाइम तक टाइम हो गया था लगभग 6 बजे का। चाय वगैरह मेरी हो गई है, चाय वगैरह मैंने पी ली है। और जैसा मैंने आपको बताया, आज मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं चाय वाला रूटीन आपके साथ आज शेयर नहीं किया है। यहाँ जो है ये डोंगे में जो आपने राख देखी है, ये मैं जो अपने अंगारी का जो सामग्री वाली जो धुनी देती हूँ अपने घर में, ये उसकी है, और ये मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। उसके बाद जैसे ये इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं अपने पौधों में इनको डाल देती हूँ। तो मैंने ये एक पेपर बैग ले लिया है, उसमें सारी मैंने इकट्ठी करके रख दिया है। इधर-उधर जो थोड़ा बहुत सामान रखा था, वो भी मैंने उसकी जगह पे रख दिया है। अच्छा, बच्चे जोत करते हैं, बच्चों के पापा जोत करते हैं, तो क्या करते हैं ना, सामान निकालते हैं, उसको उधर ही छोड़ देते हैं। ये आदमियों की और बच्चों की बहुत एक मैं बोलती हूँ ख़राब आदत है। अपनी जो चीज़ उठाई है उसको वापस जगह पे नहीं रखते हैं। मेरे घर में स्पेशली ये चीज़ है, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, साफ़ सफाई करके फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। अच्छा, मुझे पिछले 2-3 वीडियोस से कमेंट आ रहे हैं, पहले भी एक आध बार आया है कि आप इस तरीके के कपड़े मत पहना करो। तो जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरीके के कपड़ों की बात कर रहे हैं। मैं किस तरीके के कपड़े पहनती हूँ? मैं लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, वो रात में सभी नाइट सूट पहन के सोते हैं। साड़ी में, सूट में बहुत रेयर चांस होगा कि कोई सोता होगा, हर कोई नाइट सूट में सोता है। अगर मॉर्निंग में मैं नाइट सूट में वीडियो शूट कर रही हूँ, तो देखो, वीडियो के लिए मैं बार बार कपड़े चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही आपके सामने आती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है। या तो आप खुल के लिखें। नहाने के बाद मैं प्रॉपर सूट पहनती हूँ। जिस दिन मैं जीन्स वगैरह डालती हूँ, तो उस दिन मैं वीडियो में सामने नहीं आती हूँ। मैं हर तरीके का कपड़ा पहनती हूँ, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि जो कपड़े सेंसिबल लगे उन कपड़ों में मैं आपके सामने आऊँ, या उन कपड़ों में मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग भी देखते हैं वीडियोस, मेरे इन लॉज साइड से गांव के लोग भी वीडियोस देखते हैं। तो मैं खुद बहुत ध्यान रख के मैं वीडियो शूट करती हूँ कि किस तरीके का कपड़ा अच्छा लगेगा और किस तरीके का कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोग कुछ और बात दिमाग में रख के चल रहे हो, तो देखो, बहुत एक सीधी सी बात है, और मैं ये कहती हूँ कि ये हर एक औरत को अपनानी चाहिए, हर एक गृहिणी को, हर एक बहन को ये बात फॉलो करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं, जिस तरीके से हम खुश हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हमें वो करनी चाहिए। एक औरत को सिर्फ अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड की बात को सुनना मानना चाहिए। उनके अच्छा लगने ना लगने से फ़र्क पड़ना चाहिए। दूसरों के अच्छा लगने या ना लगने से एक औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है, और पर्सनली मैं अपनी लाइफ में यही फॉलो करती हूँ। तो जी, यहाँ साफ़ सफाई होने के बाद मैंने नहा धो लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, और अब मैं दे रही हूँ पूरे घर में धूमनी, क्योंकि एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप बताना किस तरीके से धूमनी देते हो। तो जी, इस तरीके से मैं पूरे घर में, पूरे कमरों में मैं जो है सामग्री अंगारी बना के और पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो इससे एक बहुत अच्छी खुशबू रहती है पूरे घर में, बहुत एक पॉजिटिव वाइब रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग के लिए, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगे। और हस्बैंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि उठ गए थे, तो हस्बैंड को भी मैं साथ लेके जा रही हूँ कि आप उठ गए हो तो आप चलो। नहीं तो इनका क्या रहता है कि उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश व्रश करेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमे फिरेंगे, चाय ये पीते नहीं हैं, और ये फिर से लेट जाते हैं, और लेटने के बाद इनको फिर से नींद आ जाती है। तो वो फिर दोबारा सोने के बाद ना पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ मुझे ये हुआ कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा वॉक करके आएंगे, सब्ज़ी वगैरह दूध वूध लेके आएंगे,
तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत कम चांस ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है टाइमिंग सूट नहीं करता है। इनको ऑफिस जाना होता है, मेरे अपने खुद के काम होते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि हम दोनों एक साथ बाहर निकल पाए। यहाँ जो है हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, जैसा आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग्स में भी शेयर किया है कि यहाँ सब्ज़ी वाले वेंडर सोसाइटी के बाहर ही बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आम ख़त्म हो रखे थे तो बस 3 आम लिए, और ये आम देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अंदर से ना ये आम सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे निकले हैं, बिल्कुल टेस्टलेस, बहुत ख़राब। रास्ते में हमें ये खरबूजे और तरबूज वाला दिखा, और हमारे यहाँ इसको ना कचरा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर शेयर करना कि खरबूजे को आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है। यहाँ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दूध वगैरह सब कुछ हम लोग ले आए हैं, और आते ही जो है मैं सबसे पहले दूध बॉईल होना रखूँगी, क्योंकि फिर कई बार होता है कि मैं दिन में ना भूल जाती हूँ। और आजकल मैं भैंस का दूध ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे सोसाइटी की शॉप में भैंस का बफेलो मिल्क आता है A2 वाला, तो यही मैं ले लेती हूँ, और इसमें ना बहुत अच्छी मलाई आती है। तो बस इसको बॉईल करके ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, मलाई आ जाएगी, तो ये है कि मक्खन बन जाएगा। नूनी घी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, एज यू ऑल नो। तो बस सबसे पहले जो है दूध बॉईल होना रखूँगी, उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ता बनाऊँगी तब तक जो है दूध भी साथ साथ बॉईल हो जाएगा। जो अभी दूध लेके आई थी वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। ये 2 लीटर दूध मैंने शाम को मंगाया था। जो अभी फ्रेश दूध लेके आए हैं उसमें दिन में शेक वगैरह बन जाएगा। दूध बॉईल होने के बाद मैं लगी हूँ नाश्ते की तैयारी करने। नाश्ते में बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। छौंक जो है मैंने साथ साथ चढ़ा रखा है, छौंक बन रहा है, आलू छील लिए हैं, और आलू को अब मैं काटूंगी पतले पतले स्लाइस में। मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, इस सब्ज़ी का मसाला मैंने सेम ऐसे ही बनाया है जैसे मैं बाकी सब्ज़ियों का मसाला बनाती हूँ, या जो मैं बाकी के मसाले बाकी सब्ज़ियों में यूज़ करती हूँ। लेकिन आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कढ़ाई में बनाना, और कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ इंडस वैली की ट्राईप्लाई स्टील है। और मैंने आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर किया था। काफ़ी अच्छी कढ़ाई है। जब से ये कढ़ाई मैंने ली है ना, इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है 4 लोगों के लिए। तब से ही मैं इसी कढ़ाई में खाना बनाती हूँ। बड़ी वाली कढ़ाई मैं बहुत रेयरली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कल किसी बहन ने जो है लंच बॉक्स का लिंक मांगा था, तो लिंक मैंने उनके कमेंट में ही डाल दिया है। अगर आपको कढ़ाई का भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप डायरेक्ट लिंक से जाके परचेज़ कर सकते हो। एंड KUSHI खुशी 12, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो तो जो डिस्काउंट या जो सेल इंडस वैली की साइट पे चल रही है उसमें आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ तवा भी मैं इंडस वैली का कास्ट आयरन का यूज़ कर रही हूँ, और आप देखें कितना क्रिस्पी और करारा पराठा इस पे बना है। लेयर्स में आपको पराठे की दिखा रही थी। रोटियाँ भी बहुत अच्छी सेकती हैं, आपने देखा मैं तवे पे ही आजकल रोटियाँ सेकती हूँ। तो तवे का लिंक भी मैं साथ ही डाल दूँगी। अगर आप लोगों को परचेज़ करना है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी मदर्स डे स्पेशल सेल भी इंडस वैली साइट पे चल रही है।